नरेंद्र मोदी ने आज देश के सामने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर अपनी बात रखी। शिक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित एक कॉन्फ्रेंस में पीएम मोदी ने देश को संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 3-4 साल के विचार मंथन के बाद नई शिक्षा नीति को मंजूरी मिली है। आज हर विचारधारा के लोग इस मामले पर मंथन कर रहे हैं। पीएम ने कहा कि दुनिया में आज एक नई व्यवस्था खड़ी हो रही है, ऐसे में उसके हिसाब से एजुकेशन सिस्टम में बदलाव जरूरी है। हमें विद्यार्थी को ग्लोबल सिटीजन बनाना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बच्चों के घर की बोली और स्कूल में सीखने की भाषा एक ही होनी चाहिए ताकि बच्चों को सीखने में आसानी हो। जम्मू और कश्मीर के पूर्व उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू को देश का नया सीएजी नियुक्त किया गया है। केंद्र की मोदी सरकार ने गुरुवार को इसका नोटिफिकेशन जारी किया। गिरीश चंद्र मुर्मू राजीव महर्षि की जगह लेंगे। राजीव महर्षि को साल 2017 में सीएजी नियुक्त किया गया था। उनका कार्यकाल 3 साल का रहा। आज से किसान रेलवे सेवाओं की शुरुआत हो गई है। पहली किसान रेल शुक्रवार को महाराष्ट्र के देवलाली से बिहार के दानापुर के लिए रवाना होगी। ये स्पेशल पार्सल ट्रेन है जो जल्द खराब होने वाली चीजों को एक जगह से दूसरी जगह बहुत कम समय में पहुंचाती है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई को आईपीएल के 13वें सीजन के आयोजन के लिए भारत सरकार के गृह मंत्रालय से मंजूरी मिल गई है। बीसीसीआई अब आईपीएल का आयोजन संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई में करा सकती है। श्रीलंका में हुए आम चुनाव में राजपक्षे बंधु पार्टी को बड़ी जीत मिली है। संसदीय चुनाव में श्रीलंका पोदुजना पार्टी को लगभग 2/3 बहुमत मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीलंका में राजपक्षे की पार्टी को बहुमत मिलने के बाद फोन करके बधाई दी है। पीएम ने कहा कि हम द्विपक्षीय सहयोग के सभी क्षेत्रों को आगे बढ़ाने और अपने विशेष संबंधों को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए मिलकर काम करेंगे। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने गुरुवार को विदेश मंत्री एस जयशंकर से फोन पर बात की। अमेरिका विदेश मंत्रालय के मुताबिक दोनों नेताओं ने इस साल के अंत तक मंत्री स्तर की वार्ता के लिए सहमति व्यक्त की है। मंत्री स्तर की इस वार्ता में दोनों देशों के 2 मंत्री शामिल होंगे। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के मेंढर और बालाकोट में संघर्ष विराम का उल्लंघन किया है। साथ ही नियंत्रण रेखा के पास मोर्टार के साथ छोटे हथियारों से गोलीबारी भी की है। भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। सुशांत सिंह मामले की जांच में रिया चक्रवर्ती आज ईडी के सामने पहुंची, जहां रिया से ईडी के अधिकारी सुशांत मामले में पूछताछ का सिलसिला शुरू। वहीं सीबीआई ने सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में रिया चक्रवर्ती समेत 6 लोगों के खिलाफ गुरुवार को केस दर्ज किया है, उन्हें आरोपी बनाया है। वहीं दूसरी ओर बिहार में मुंबई गए पटना के सिटी एसपी विनय तिवारी को बीएमसी ने क्वारंटाइन से रिलीज कर दिया है। वहीं ईडी ने सुशांत के पूर्व बिजनेस मैनेजर श्रुति मोदी को आज हाजिर होने के लिए कहा है। इसके अलावा सुशांत के फ्लैटमेट रहे सिद्धार्थ पिठानी को 8 अगस्त को बुलाया गया है। भोजपुरी एक्ट्रेस अनुपमा पाठक के सुसाइड करने की खबर सामने आई है। उन्होंने मुंबई के अपने फ्लैट पर फांसी लगाकर जान दे दी है। प्रसिद्ध गायक सोनू निगम इस लॉकडाउन के समय में सोशल मीडिया के जरिए जनता तक अपनी कई बातें पहुंचा रहे हैं। हाल ही में उन्होंने एक और वीडियो बनाया है जिसमें उन्होंने स्वर्गीय नेता अमर सिंह से जुड़े एक किस्से को लोगों के साथ साझा किया। रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समीक्षा बैठक के नतीजे आ चुके हैं। 3 दिनों तक चली इस बैठक में रेपो रेट को लेकर कोई फैसला नहीं लिया गया है। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने बैठक के नतीजों की जानकारी देते हुए कहा कि रेपो रेट को 4% पर बरकरार रखने का फैसला लिया गया है। वहीं रिवर्स रेपो रेट भी 3.35% पर स्थिर है। आरबीआई गवर्नर के मुताबिक कोरोना की मार के बाद देश की इकोनॉमी अब ट्रैक पर लौट रही है। गवर्नर ने कहा कि अच्छी पैदावार से ग्रामीण इकोनॉमी में रिकवरी है। अमेरिकी सीनेट ने सर्वसम्मति से संघीय कर्मचारियों को सरकार की ओर से दिए गए उपकरणों पर टिकटॉक ऐप का उपयोग करने पर प्रतिबंध लगा दिया। ये प्रतिबंध विधेयक को मंजूरी मिलने के बाद लगाया गया। यूट्यूब ने करीब 2500 चीनी चैनलों को बंद कर दिया है। गूगल के स्वामित्व वाली यूट्यूब ने फेक न्यूज के खिलाफ एक्शन के तौर पर यह कदम उठाया। लेबनान की राजधानी बेरूत में हुए धमाके में जर्मनी के दूत की मौत हो गई है। इसके अलावा इस धमाके में अब तक 135 लोगों की मौत हो चुकी है। स्वतंत्रता दिवस समारोह में गवर्नर की ओर से पढ़ा जाने वाला संदेश को लेकर बैठक हुई, जिसमें प्रारूप को मंजूरी दी गई। बैठक में मंत्री बीडी कल्ला, डॉक्टर रघु शर्मा भी मौजूद रहे। सीएम अशोक गहलोत आज जैसलमेर जाएंगे। सीएम जहां पर होटल सूर्यगढ़ में कांग्रेस विधायक दल की बैठक ले सकते हैं।
जैसलमेर डीजी कोर्ट ने आज बीएसपी के 6 विधायकों को नोटिस देने होटल सूर्यगढ़ पहुंची। होटल सूर्यगढ़ के बाड़ेबंदी में मौजूद सभी बसपा के 6 विधायक। बीएसपी विधायकों के कांग्रेस में विलय के मामले पर सुनवाई हुई, जहां हाईकोर्ट ने सिंगल बेंच 11 अगस्त को सुनवाई का फैसला सुनाई। हाईकोर्ट के फैसले पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि यह कानूनी प्रक्रिया है। 11 अगस्त को सिंगल बेंच के फैसले का इंतजार करेंगे। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने न्यूज 18 से बात करते हुए कहा कि जिन परिस्थितियों में सत्र बुलाया गया वो हंगामेदार सत्र रहेगा। कटारिया ने कहा कि फ्लोर टेस्ट के बिना सदन की कार्रवाई आगे नहीं बढ़ेगी। जैसलमेर में सियासी बाड़ेबंदी के बीच विधायकों के लिए बांगड़ियार कलाकारों ने गजल गाया और जिस पर विधायकों ने खूब वाहवाह की। जैसलमेर के इंदिरा इंडोर स्टेडियम में आज मुख्यमंत्री ममता भूपेश ने पौधारोपण किया। पौधारोपण के दौरान जिले के कई प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। अजमेर में देर रात बड़े स्तर पर तहसीलदार और नायब तहसीलदारों के तबादले किए गए। तबादला सूची में 62 तहसीलदार और 107 नायब तहसीलदारों के तबादले किए गए। किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिले और टिड्डी टेरर पर शीघ्रता से नियंत्रण हो सके, इसके लिए काफी दिनों से लंबित चल रही कृषि पर्यवेक्षकों की भर्ती मामले में सरकार ने नियुक्ति दे दी है। जयपुर के मुख्य सचिव राजू स्वरूप विश्व प्रसिद्ध सांभर नमक झील के इर्द गिर्द हो रहे अवैध नमक खनन को लेकर चिंतित हैं। मुख्य सचिव ने अफसरों को झील का विस्तृत नक्शा तैयार करने के निर्देश दिए। उदयपुर के गुगुंदा इलाके के एक होटल में बड़ी मात्रा में अवैध केमिकल का स्टॉक एसटीएफ की टीम ने पकड़ा है। मुखबिर की सूचना पर एसटीएफ ने ये कार्रवाई की है। बांसवाड़ा के घाटोल में एसीपी ने कार्रवाई करते हुए घूसखोर महिला एवं बाल विकास अधिकारी को ट्रैप किया है। एसीपी ने रूपवती चरपोटा को 10,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। नागौर में सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने पर पुलिस ने पूर्व पार्षद को गिरफ्तार कर लिया है। उसे पूछताछ करने में जुट गई है। श्रीगंगानगर में सोशल मीडिया पर 2 युवक की पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। हालांकि वीडियो कब का है और पिटाई करने वाले कौन है, इसकी जानकारी अभी नहीं हो पाई है। भरतपुर में 2 दिनों से लापता चल रहे एक युवक का शव आज जंगल में संदिग्ध स्थिति में पड़ा मिला। जंगल में शव की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच में जुट गई है। कोटा में कोबरा सांप का आतंक खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, जहां पर एक सैंड स्टोन के कारखाने में ब्लैक किंग कोबरा सांप नजर आया, जिसके बाद उसका रेस्क्यू कर उसे जंगल में छोड़ दिया गया। अलवर जिले के बहरोड नगर पालिका में लगातार भ्रष्टाचार को देखते हुए देर रात एसीबी ने कार्रवाई करते हुए नगर पालिका की ईओ मनीषा यादव के साथ 5 लोगों को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। बीकानेर के देशनोक में बुधवार की रात NH 89 पर हुए पुलिसकर्मी के बेटे की बदमाशों ने बेरहमी से हत्या कर दी, जिसके बाद उसे इलाके में तनाव वहां पर बढ़ा हुआ है। डूंगरपुर जिले में पुलिस विभाग की ओर से अवैध शराब तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में बीचीवाड़ा थाना पुलिस को सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने रतनपुर बॉर्डर पर कार्रवाई करते हुए 15 लाख रुपए की अवैध शराब भरे एक ट्रक को जब्त किया है। नागौर जिले के टांकला गांव में पारिवारिक जमीनी विवाद में कैंपर से कुचलकर 2 लोगों की हत्या करने का मामला सामने आया है। पूरे मामले पर स्थानीय पुलिस जांच में जुटी हुई है। बीकानेर सदर थाना पुलिस ने 2 शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने जीतू माली और उसके साथी शाहरुख को गिरफ्तार कर पूछताछ करने में जुटी है। अलवर जिले के तहनोली गांव की पहाड़ी में आज एक प्रेमी जोड़े ने फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है। बीकानेर के महाजन में आज तेज रफ्तार ट्रक पुल से जा टकराया। हालांकि ट्रक चालक की सूझबूझ से वो पूरी तरह से सुरक्षित रहा। जयपुर के रामगंज इलाके में बारिश के बीच आज एक आपको बता दें कि एक जर्जर मकान ताश के पत्तों की तरह से ढह गया। हालांकि इस दौरान उस मकान में कोई मौजूद नहीं था। बीकानेर के नाल थाना क्षेत्र में देर रात घर जा रहे एक युवक की कुछ लोगों ने सरिया और लाठियों से हमला कर दिया, जिसके बाद उसकी इलाज के दौरान मौके पर ही मौत हो गई। बारा में बिजली के पोल लगाने को लेकर बिजली विभाग ने एक हफ्ते से कई गड्ढे खोद रखा है, जिसके चलते यहां आने जाने वाले को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। भरतपुर में आज एक बाइक सवार युवक की दर्दनाक मौत होगी। हादसे की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। राजधानी जयपुर की सी स्कीम जैसे पौष इलाके में महिलाएं राजभवन कर्मचारी से परेशान होकर राजभवन में गुहार लगाई हैं। सी स्कीम में इन मंचलों की अश्लील हरकतों की वजह से महिलाएं परेशान हैं।
उदयपुर में हाई कोर्ट बेंच की मांग को लेकर पिछले 4 दशकों से चल रहे आंदोलन के तहत आज भी वकीलों ने कार्य बहिष्कार किया। हर महीने की 7 तारीख को उदयपुर बार एसोसिएशन द्वारा पिछले 4 दशकों से कार्य बहिष्कार किया जा रहा है। अजमेर शहर के व्यापार महासंघ ने आज कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित से मिलकर विभिन्न समस्याओं पर ज्ञापन सौंपा। उत्तर में करीब 82 किलोमीटर दूर देर रात भूकंप के झटके महसूस किए गए। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के अनुसार रिएक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 3.1 थी। राजस्थान शूटिंग बाज संघ की नई कार्यकारिणी चुन ली गई है। संघ में अध्यक्ष पद पर शिवराज सिंह शक्तावत, महासचिव पद पर दयानंद उपाध्याय और कोषाध्यक्ष पद पर ब्रजेश कुमार शर्मा चुने गए। कोटा के मुकुंदरा टाइगर रिजर्व में MT2 बाघिन की मौत के बाद वन विभाग लगातार शावक की तलाश में जुटा है, लेकिन शावक अब तक नहीं नजर आया है। चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन अरविंदर तोमर के मुताबिक अब शावक को जिंदा मिलने की उम्मीद कम है। कोटा के मुकुंदरा टाइगर रिजर्व में MT1 बाघ, MT4 बाघिन की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। इसके लिए 2 टीमों का गठन किया गया है। जयपुर में आज मुस्लिम एजुकेशनल सोसाइटी की ओर से युवाओं को रोजगार की बात कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा गया। डूंगरपुर जिले में भी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में 9 अगस्त से अगस्त क्रांति सप्ताह मनाया जाएगा। अगस्त क्रांति सप्ताह को लेकर जिला कलेक्टर काना राम ने तैयारी की बैठक की। राज्य सरकार द्वारा शुरू की जा रही इंदिरा रसोई योजना के तहत भरतपुर में 5 स्थानों का चयन किया गया है। नगर निगम की आयुक्त नीलिमा तक्षक को इंदिरा रसोई योजना की संचालित करने के लिए नोडल ऑफिसर बनाया गया है। भरतपुर की नई सरसों मंडी में इन दिनों सरसों की आवक में भारी गिरावट आ रही है। व्यापारियों का कहना है कि सरसों की कम आवक के चलते भाव में निरंतर उछाल आ रहा है। भरतपुर के सबसे बड़े राजकीय राम कटोरी नेत्र चिकित्सालय की हालत इन दिनों खराब है। अस्पताल में जगह जगह से प्लास्टर उखड़ रहा है, लेकिन अस्पताल प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। देश में कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। कोरोना संक्रमण के मरीजों के मामले में दुनिया में भारत तीसरे नंबर पर है। अब भारत में कोरोना वायरस के संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 20 लाख के पार जा पहुंचा है। देश में पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा कोरोना के मामले आए हैं। देश में बीते दिन में 56,282 कोरोना के नए मामले दर्ज किए गए हैं और आपको बता दें कि ये संख्या बढ़कर 60,000 से ऊपर हो चुकी है और 904 लोगों की मौत भी हुई है। आपको बता दें कि कोरोना के बढ़ते ग्राफ को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज सुबह ट्वीट करके केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने ट्वीट में लिखा कि 20 लाख का आंकड़ा पार गायब है मोदी सरकार। हिमाचल के ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी और उनकी 2 बेटियां कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं। ऊर्जा मंत्री को रिपन अस्पताल में और उनकी बेटियों को शोबरा कोविड सेंटर में भर्ती कराया गया है। प्रदेश में आज कोरोना के 422 नए मामले सामने आए हैं। 5 लोगों की मौत हुई है। प्रदेश में कुल कोरोना मरीजों की संख्या 49,418 हो गई। इनमें 55,000 लोग ठीक हो चुके हैं। राजस्थान में कोरोना से अब तक 763 मरीजों की जान जा चुकी है। इनमें जयपुर में सबसे ज्यादा 213 मरीजों की मौत हुई। भरूच में कोरोना का इलाज कर रहे सांसद हनुमान बेनीवाल की रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया। विदेशों में जयपुर आ रहे प्रवासियों को लेकर जयपुर जिला प्रशासन अब नए सिरे से क्वारंटीन पॉलिसी बनाने पर विचार कर रहा है। जिला कलेक्टर अंतर सिंह नेहरा ने कहा कि जो लोग होटल से नहीं ले सकते उनके लिए बगराना की क्वारंटीन सेंटर में मुफ्त व्यवस्था करेगी। कोटा न्यू मेडिकल कॉलेज के मुताबिक आज फिर कोटा में 8 लोग कोविड-19 से संक्रमित मिले हैं। कॉलेज स्टाफ के मुताबिक कोटा में 2 व्यक्तियों की मौत कोविड-19 से हुई। डूंगरपुर जिले में कोरोना मरीजों का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। आज अब तक आई रिपोर्ट में एक गांव में 11 लोग पॉजिटिव आए हैं। बाड़मेर जिले में कोरोना की रोकथाम को देखते हुए यहां के 10 इलाकों को बैरिकेड्स कर आवागमन बंद कर दिया गया है। राजधानी जयपुर में मानसून पूरी तरह से मेहरबान है। जिले में पिछले 2 दिनों से रुक रुक कर बारिश हो रही है। मौसम विभाग का कहना है कि प्रदेश में ऐसी ही बारिश अगले 1 हफ्ते तक होने की संभावना है। दौसा जिले में बीती रात से ही बारिश का दौर जारी है और जिले में कहीं झमाझम तो कहीं रुक रुक कर बारिश हो रही है। दौसा, बादीकुई और सिकराय इलाके में अच्छी बारिश के बाद किसानों के चेहरे भी खुश हो गए हैं। डूंगरपुर जिले में मानसून की बेरुखी ने किसानों को चिंता में डाल दिया है। किसानों ने कहा कि फसल की बुआई के बाद अब तक अच्छी बारिश नहीं हुई, जिससे हमारी फसल सूखने के कगार पर है।
उदयपुर में पिछले 2 दिनों से मौसम बेहद सुहाना बना हुआ है। कोरोना के चलते इस बार पर्यटकों की आवाजाही पूरी तरह से बंद पड़ा हुआ है।